अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सोशल बीट में मैं हूं हारून सागर। नाजरीन, कहते हैं कि पुलिस का जो रवैया है हमेशा आवाम के साथ बरादराना होना चाहिए। 2020 की 15 तारीख पहले महीने की और अमीन पार्क में एक वक़्वा सामने आया चोरी का, जिसमें जो जुर्म है वो 392 और इसका मुकदमा नंबर 81/20 था। तो इसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समेरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि 15-20 को जब ये वक़्वा चोरी का सामने आया उस वक्त आप कहाँ थी? मैं जिम में थी। मैं जिम में गई हूँ और मुझे कॉल आई है वो मेरी मेड की कि बाजी जल्दी से घर आए, चोरी हो गई है। तो मैंने कहा पागल हो गई हो, लॉक लगा कैसे चोरी होगी? घर में तो लोगों के बच्चे भी गए हैं अकेडमी। मैंने फ़ौरन अपने हस्बैंड को फ़ोन किया है और जब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो मैंने कहा घर पहुँचे, पाँच उनकी फैक्ट्री है। जब वो घर में आए हैं तो मुझे उन्होंने कॉल किया है, मैंने बल्कि कॉल कर रही थी, उन्होंने मुझे रिंग बैक किया कि ना घर में ना चोरी वाकई हो गई है, सब चीज़ें ना टूटी पड़ी हुई। मैंने कहा वो तो लॉक में थी। उन्होंने कहा वो ताला तोड़ दिया है। अच्छा, 15 की कॉल आपने रिकॉर्ड करवाई, तो फिर क्या हुआ? मेरे हस्बैंड ने कॉल की और साथ ही वो आगे थे और मुझे साथ ही वो लेने आए हैं। मैं घर जब तक पहुंची हूँ तो उस टाइमिंग में मैंने जाके चीज़ें देखी। मैंने कहा शायद कि मेरा दराज है वो पर्सनली है, दराज के पीछे दराज बना हुआ है। मैंने कहा बच गया, मुझे इजी था कि बच गई, चलो बाहर वाली चीज़ें हैं वो गई हैं। जब मैंने ऐसे देखा तो अलमारी खुली हुई थी, टूटी हुई थी, जहाँ मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी और कमरे की कोई और चीज़ें छेड़ी, कोई दराज कबर्ड कुछ भी नहीं छेड़ा हुआ था, सिर्फ वो चीज़ें छेड़ी जहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। और मेरी मेड थी वहाँ पे, तब किसी को पता नहीं था, उस दिन मेड भी थी, नहीं तो मेड भी चली जाती होती है, लेकिन चाबी अगर मैं ना भी दूँ ना तो दरवाज़ा खुला रहता है कि मैं कहूँ कि मेड ने करवा दिया। उसने कहा कि बाजी आप 5 से 10 मिनट में चोरी हुई, आप ऐसे बाहर गई हैं और साथ ही मैं बाहर से अंदर वॉशरूम साफ़ करने के लिए आई हूँ और साथ ही 2 लड़के ऊपर आए हैं। तो मुँह पर रुमाल बंधा हुआ था, उसकी ये वाली आँख महंगी थी और उसका डल सा शेड था ब्लैक, और उसने कहा कि हाइट होगी उसकी 5'3", और कहती उसने ना गन पॉइंट रख दी। मैं आगे बढ़ने लगी तो उसने मुझे गाली निकाली कि पीछे हटो, यहीं रुक जाओ, और कहती उसने फटाफट आपका दराज तोड़ा क्योंकि उधर अलमारी थी वो मुझे नहीं पता, और साथ ही उन्होंने कहा बोला ना, मेरे हाथ बांध दिए और वो भाग गए। ये बाहर वाले लोगों ने भी देखा, आके मुझे पता चला। फिर मेरे हस्बैंड ने तब फ़ोन किया तो वो 115 वाले भी आ गए, साथ ही फिर वो शफीकाबाद थाना लगता है वो लोग भी आ गए। अच्छा, आपको किसी जो आपके घर में नुकरानी थी या कोई और लोग हों जिनके ऊपर आपको शक हो? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि कुछ बातें जो सी है ना, हमें इस टाइम जितना बीत गया है ना कि हमें नहीं हमारा इंसाफ मिल रहा, हमें चीज़ें भी नहीं मिल रही और ना ही चोर का पता चल रहा है। जब हमने अपने तौर पे सारा काम किया, शफीकाबाद में भी ये केस गया है, अब मेरा केस है 81/20 और जुर्म है 392। तो बात ये है कि जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैंने बताया, बल्कि मेरे हस्बैंड घर में सारे आगे हुए थे, उन्होंने पूछा, बातें की, हाथों के निशान वगैरह लिए, उसकी भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जो इन्होंने इंसाफ नहीं किया। इन्होंने जो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट थी वो भी इन्होंने आपको नहीं दी? नहीं, वो अभी तक कोई भी नहीं आई। मेरे हस्बैंड का ये, और मेरे हस्बैंड ने एक लॉयर को फ़ोन किया, वो जो हमारा फैमिली लॉयर था, मेरी शादी से पहले हमारे ना वरासती काम थे वो करवाए हुए थे उसने। उन डेज़ में वो आ भी रहा था घर, लेकिन वो फ़ोन किए बगैर कभी भी नहीं मेरे घर में आया। बात ये खुल रही है सारी, जो हमें बाद में पता वकूआ लग रहा है कि 2 लड़के आए और बाजी उसके बाद वो चले गए हैं। हमने कहा कि शायद काम वाली ने ना करवाई हो, लेकिन लोगों ने भी बताया 2 लड़के ऐसे ऊपर गए हैं और थैला पकड़ा हुआ था। जब बाहर साथ ही गली है, सीधा स्ट्रेटली चल गए हैं। वहाँ लोगों के घर कैमरे थे, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया, ना कैमरे चेक करवाए, अंदर बाहर हो रहे हैं। और सारा मुद्दा मैंने एक लड़की पर डाला, वो लड़की का मेरे लॉयर के साथ अफेयर भी था। नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो वकला था आपका, उसको जो आपकी मेयर थी, यानी कि जो आपकी मुलाजमा थी, उसी ने जो है ना सारा उनको इन्फॉर्म। वो मेरे घर बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। यूं ही रूम है, पीछे वो अलमारी है और साथ ही कुछ ऐसे दराज खुला चीज़ें रखी पकड़ी। इवन कि कभी कोई मैं चीज़ लेके आती थी उसकी हैंड ओवर भी कर देती थी कि मैं अभी आई हूँ बाइट से, तो ये पकड़ो, मैं फटाफट और ले आऊँ। तो कोई ऐसा बहन भाई हो जैसा साफ था, लेकिन उसके अलावा पर्सनली एक दराज के पीछे मेरा दराज है, वो कैसे उसको पता लगा कि दराज के पीछे दराज है। अच्छा, तो समेरा ये बताइएगा कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मुलाजमा घर में थी, ये सारा जो मामला है उसी की बदौलत हुआ है, तो जो वकील जो है वो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ था? उसकी अटैचमेंट थी,
वो इसलिए हमें इस केस के बाद जब हमने अपने तौर पे पुलिस वालों ने कुछ नहीं ना किया, CDRs हमारे पास ही मौजूद है, आयशा के नाम की जो सिमें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, वकील के आपस में ये CDRs हैं, आपस में राब्ते हैं, लोकेशंस हैं, टाइमिंग्स हैं, हर चीज़ है। वो आके मुकर ही नहीं सकता कि ये मेरी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो 3 माह हमारे पास वहाँ रही है। लॉयर अब ये कहे कि मैं लॉयर हूँ, उसे डिवोर्स लेनी थी अपने हस्बैंड से, तो इसलिए मेरा उसके साथ रब्ता था। अगर उसके साथ रब्ता था, अगर 3 माह की CDR, 3 माह वो हमारे पास रही है, हमारे पास पूरे साल की CDR निकलती है, 3 माह वो पास रही है, जो भी ये पिछले माह है उसकी CDR में उसके दोनों के नंबर कैसे आए, कहाँ से आए? इसका मतलब है 3 माह पहले से इनकी आपस में प्लानिंग थी। ये मेरे घर आई, इसने मेरे आगे तल्ले मिनते किए कि नहीं मुझे रख लो। मैंने इसको जब रखा, फिर वकील आना शुरू हुआ हमारे घर में, क्योंकि वो पहले भी काम के अलावा वो कभी नहीं आया। जब से ये आई हुई थी वो आ भी जाता था, लेकिन फ़ोन किए बगैर नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि रूम में भी जाता था। सुमेरा, ये बताइएगा कि लोगों ने फैमिली डॉक्टर रखे होते हैं और आपने फैमिली वकील रखा हुआ था, इसकी वजह क्या थी? वो ये था कि इसने मेरे बच्चों का विरासती काम भी करवाया हुआ था। उसके बाद जो उनसे है कि वो टैक्स का जो बनता है NTN, वो इससे मैंने करवाया और इसलिए मेरे घर में आ रहा था। अगर 3 माह मैं कह रही हूँ, 3 माह हमारी तरफ रही। लॉयर कहता जी मैं उसका इनका काम करता था, वो मारी थी, मैंने उसकी डिवोर्स के लिए काम करना था। ठीक है, अगर उसके साथ काम करना था, 3 माह मेरी तरफ रही है, लेकिन जो साल पूरा उसकी CDR में रिलेशन आ रहा है वो कहाँ से आया? यही था ना कि वो पहले से प्लानिंग में थे कि काफ़ी सारी सूरतें हाल हो और ये सारा काम लगे, इसका अंदर मामलात पता चले, मेरे पैसों का रखटा। क्योंकि अक्सर वो बोलता था और मुझे उसकी बात पे गुस्सा आता था कि मेरे हस्बैंड को क्यों यूँ बात करता है। और जब आयशा मेन घर में मेरे रख टक पैसे क्या हर चीज़ का उसको नो हाउ थी। और जो मैं बात कर रही हूँ चाबी की, इसकी मौजूदगी में मेरी एक चाबी गुम हुई थी। अब ये 29/2019 को मेरे घर से चली गई। मैंने निकाल दिया कि भाई तुम चली जाओ, तुम अच्छे करैक्टर की नहीं हो, मेरी भी बच्ची बड़ी हो रही है, तो बेहतर आप यहाँ से जाओ। जब मैंने उसको भेज दिया, फिर मेरे घर 5 तारीख को आई है, तस्वीरों के बहाने के मुझे मेकिंग कर दो, फलां कर दो। मेरे घर आई है सुबह ठीक 10 बजे। हमारे आमने सामने कमरे था, 2.5 मरले का घर है वो, और बीच में किचन है। कितना वो घर होगा, साथ ही किचन था। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं कहा कौन किचन में सुबह उठ गया, बच्चे इतनी जल्दी उठ गए हैं? सुबह भी नाश्ता किया तो फिर उठ गए नाश्ते के लिए, क्योंकि हम हमारी रूटीन थी 7 बजे उठने की। ये 10-10:30 बजे का टाइम है और ये आई है। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहती है अभी तक सोए हुए। मैंने कहा अभी तो लेटे, थोड़ी देर हुई तुम आ गई हो। कहती है रोटी बना रही थी। मैं कहा रोटी बना रही बच्चों, नाश्ता किया गया? तुम्हारी बेटी कह रही थी। मैं कहा तो मैं कह रही हम तो नाश्ता किया। कहती है अल्लाह तेरी चाबी लब गई। मैं नींद में थी। मैंने कहा चाबी? कहती है, मैं कहा कितने रबी तन चाबी? कहते गुआची सियाशी। कहती कि ओदे डब्बे पई सी। अच्छा, फिर आपने इसको अरेस्ट करवाया फिर? हाँ, मैंने नामजद करवा दिया था। अच्छा, इसने तो चोरी को एक्सेप्ट नहीं किया जो आपकी मुलाजमा थी, तो उसके बाद जो और भी आपने लोग जो हैं मेंशन किए हुए FIR में, तो उन्होंने भी क्या जुर्म कबूल किया या नहीं? नहीं, किसी ने जुर्म कबूल नहीं किया। गेम इस तरह की हो गई। अब मैं वहाँ पे गई हूँ डकैती के लिए। मैं कह रही हूँ मेरा 50 तोले जेवर चला गया, 15 लाख है, ये चीज़ें हैं। पुलिस का काम है ना उसकी तफ्तीश करें। अब मेरा हस्बैंड मेरे घर से कह के गए हैं कि तुम औरत आते, और वाकई हम घर से बाहर कभी नहीं गई। मैं कहीं घर में रही, हमें हर चीज़ अवेल हुई और अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, वरना और किसी के साथ कभी नहीं गई। या अली बेटा था तो उसके साथ। जब मैं उन्होंने कहा आप घर रहो, पुलिस थाने में कहाँ औरतें जाती हैं, शरीफ लोग कहाँ जाती हैं बाहर। मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेके गए, वो खुद वहाँ पे गए। उसके बाद मैं घर में रही हूँ। मैं रोना पिटना डाला हुआ था कि मेरा ये चोरी हो गया। सब आ रहे थे बहन भाई सारे कि आप परेशान हो, इंशाल्लाह मिल जाएगा। नामजद मैंने सबको करवा दिया था। उसमें हमारे पास जो लड़का था, मैंने उसको नबील, उसको भी साथ डाल दिया था। क्यों? क्योंकि चोरी के एक दिन पहले वो 5 लाख लेके आया था। 10 लाख रुपया मेरा ऑलरेडी मेरे दराज में था, जो 13 तारीख को वकील आया, जिसको मैंने दिखाया भी है कि तुम मेरे कह रहे हो कि तुमने इसको फिर 10 लाख ले दिया है, जिसका सबूत ये है कि इसका आया आपस में राब्ता था, रिलेशन आशी के साथ था, जो उसको पता चला कि मैंने 10 लाख अपने हस्बैंड को दिया। पर्सनली बात एक मेरे कमरे से कहाँ कैसे निकली, क्योंकि वो उस टाइम वो वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस ने चोरी ढूंढने की बजाय आपके शोहर को अरेस्ट कर लिया, तो पर्चे को खुर्द-बुर्द कर दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही किया। लॉयर जोन सा से सुनेगा वो घर से ही मुझे यही कही जा रहा था, देखा चोरी करवा दी ना इसने। मैं चुप भागे से, मैं कहा क्या चोरी करवा दी? कहता किसी को भी नहीं छोड़ना, आशी को भी डालो, ये नबील जोन सा है उसको भी डालो, तो सीफ को भी डालो। मैंने कहा डालना क्या, जो सच है। मैंने कहा है ही आशी चोर, वो झूठ बोल रही है। चाबी, मैंने कहा मैं तो मक्खन यूज कर रही हूँ। उसे कैसे पता लगा कि चाबी जो घी वाले डिब्बे में रखी है वो तो मैंने कहा मक्खन है। और मैंने वहीं पर शोर मचा दिया। मैंने कहा इस सबको ले जाओ, इनके मैंने कहा हड्डियाँ तोड़ दो, मुझे मेरा 50 तोले जेवर चाहिए। और ये चले गए हैं। और साथ ही लॉयर आया और मुझे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड जोन सा है ना, बोल उसको गालियाँ निकाल रहा है,
मलक इरफान कहता है कि वो 8,000 दे रहा था और कह रहा था कि मुझे गाड़ी में ना बैठाओ। देखना, इसने चोरी करवाई है नबील से मिलके सारी। पुट्ठा उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में ना उसने डालने शुरू कर दी। मैं तो आगे फेडअप बैठी हुई थी कि एक लड़की जिसे मैंने रखा, अपना समझा हर चीज़, और देखो वो क्या काम करवागी, उसे कैसे वो आगे बात सप्लाई करने के लिए बैठी हुई थी, उसने सारा बात आगे बतानी शुरू कर दी, ये है वो है। अब हम कहें कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास CDR में प्रूव है उन दोनों का आपस में। आया वो लॉयर था, उसको तरीक़ाकार था, मेरे मियाँ को उन्होंने नामजद करवा दिया। जब मैं थाने गई हूँ शफीकाबाद, उन्होंने कहा जी हम रूम में बैठे, उन्होंने बुलाया DSP के रूम में, उन्होंने सारी बात सुनी, मेरे हस्बैंड के मुतालिक बताया, मेरे मुतालिक पूछा। मैंने कहा वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ, इसमें आप मुझे कोई और बात करें तो मेरे ख्याल में सब बातें मुझे पता। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मैंने उनको एक्सेप्ट किया। उन्होंने मुझे कहा भाई हम चाहते हैं, आपका रिलेशन कैसे जा रहा है? मैं कहा हम दोनों मियाँ बीवी का माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर बुजर हो रहा है, अच्छा रिलेशन जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, मेरा ये भी बताइएगा कि जो चोरी चीजें हुई हैं, क्या क्या चोरी हुआ है आपका? मेरा 50 तोले जेवर। उन्होंने मुझे फिर पूछा, क्योंकि बार बार वो पूछते पुलिस वाले। DSP साहब ने कहा कि आपका क्या बेटा किस चीजें रखी हुई थी? मैं कहा DSP साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा 50 तोले जेवर है, 9 सेट है, 12 चूड़ी हैं और रिंग्स है 7-8, चेन है, राडो घड़ी मेरे हस्बैंड की है, और 15 लाख कैश जो मैं लेके आई थी उसे मैंने दराज में रखा, जो नबील लेके आया था। और कहते हाँ अगर आप चाहें, ये आपके हस्बैंड है सेकंड के, हम चाहें तो आप हम इनसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ पूछ सकते हैं। कहता कोई और बात जो आपको शक हो? मैंने कहा शक क्या, जो जिनको मैंने नामजद करवाना था वो मैंने करवा दिया। कहता परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि आप मदैया भी हैं और उनकी वाइफ भी हैं, क्योंकि आपके घर चोरी। मैंने कहा मेरी और उनकी 2 तो नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं, जो आप बातें मुझसे मेरे हस्बैंड के मतलब पूछ रहे हैं आप उनसे भी पूछें। उन्होंने कहा ये आप साइन कर दें। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, ना मैंने पढ़ा, मैं झूठ नहीं बोल रही, इन चीज़ों में ना हम कभी पढ़े और ना हमें पता है, मैंने ऐसे साइन कर दिए। उस बात का ये इशू तो उस पर यह लिखा हुआ था कि इमरान ने चोरी की है और उसके साथ 2 लड़के हैं नामालूम, और अली रजा के साथ मिलके इमरान ने और अली ने चोरी करवाई है। अच्छा, इस बात का आपको इल्म था या नहीं था? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई इल्म नहीं था। वो साइन जोन से है, वो अभी तक मेरे आड़े आ रहे हैं कि आपने साइन किए, मुझे मार पड़ी, चोरी हुई नहीं, तुमने ये लेन देन की बात की। हालांकि अब पर्चा भी गवाह है और मैं खुद भी हाजिर नाजर करके खुदा को कह रही हूँ कि मैं एक डकैती के लिए गई हूँ, मेरा 50 तोले जेवर गए, लुट्टी पुट्टी मैं गई हूँ, और बात उन्होंने आया पुलिस वालों ने कैसे किसकी बना पे उन्होंने यूँ बात घुमा दी। आया वकील उससे पहले वहां पे होके आ चुका हुआ था, सारी गेम डाल चुका हुआ था, जो घर से मुझे कहने लगा हुआ कि 8,000 रुपये दे रहा है कि मुझे गाड़ी में ना बैठाओ, मुझे बाहर रहने दो, मैं बाइक में जाऊंगा। आखिर कोई तो बात थी ना, वहां पे कोई ऐसा बंदा था जिससे सारी बात जोन सी है वो चेंज कर दी कि चोरी हमारे घर डकैती हुई ही नहीं, और लेन देन की तरफ उन्होंने बात उछाल दी। और पुलिस वालों की एक और बात मैं कहूँगी, 15 तारीख को चोरी हुई है, उन्होंने कहा कि और ज़ात हैं 4 जिनको मैंने नामजद करवाया था, एक वो मेड रुखसाना, एक सना जो मेरे ऊपर रहती थी जिसकी मुझे कॉल भी आई थी कि बाजी चोरी हो गई है, और ये आयशा। 3 जनों को उन्होंने कहा कि आप ना यहाँ पे बैलफ का डर है, आप ऐसा करें, आपका घर सेफ है क्योंकि आपके घर में कोई आता जाता नहीं, मेरे घर में कोई नहीं आता स्वाय मेरे हस्बैंड के यहाँ कोई अपना हो। और वो क्योंकि अगर चाबी वाला चोर, मैं कहती हूँ अगर वो चोर होता तो फिर 2 घरों की चाबी तो उनके पास ऑलरेडी पहले भी थी। जब मैं अपने हस्बैंड से मुझसे पैसे मांगे हैं, मैंने उनको फ़ौरन दिए, कभी मैंने लेन देन में कोई मसला नहीं किया। अगर वो कारोबार चला रहे हैं, मुझे उनमें पैसे भी देते थे, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं था, तो फिर उन्होंने अपनी चोरी क्यों करवानी थी? अच्छा, आला हकाम से आप क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगी मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए कि मैं अपने लेन देन की वजह से वहाँ पे गई हूँ, मैं अपने कासी बट्टा पीस की वजह से वहाँ पे गई हूँ जो मेरे घर डकैती हुई है। मुझे मेरा चोर चाहिए। अगर इमरान चोर है, अगर उनके पास एविडेंस है तो फिर सबूत निकालें, बगैर चीज़ के तो नहीं ना चीज़ होती। अगर कानून सबूत मांगता है, सबूत बताएं कहाँ पे है। अच्छा, जब ये औरतें रेस्ट हुई तो फिर क्या हुआ? दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप सुबह ना 7 बजे यहाँ पे ना 8 बजे आप आ जाना, क्योंकि आपके घर में औरतें सेफ हैं, क्योंकि आपके घर में कोई आता जाता भी नहीं है, और आपने खुद भी सबको मना कर देना है, क्योंकि हमें ना शक जोन सा है ना उन पे भी हो रहा है। तो आप जोन सा है ना ये औरतें कल आपके घर में आपने खुद आके लेके जानी, अकेले आना। मैंने उनको बोला कि मैं तो अकेले आती नहीं, मुझे तो रास्ता भी नहीं आता शफीकाबाद का अपने घर से, आप सब चौक से ना मीन पार्क से। उन्होंने कहा कि नहीं आप जैसे भी हैं आप कल आके ना इनको लेके जाना, हमारे साथ 2 पुलिस वाली जाएंगी जो सुबह 2 और 2 रात को होती थी, और एक पुलिस वाला सुबह और शाम को। और मैं उनको ना लेके तो अपने घर में आ गई। 3 दिन वो 4 दिन मेरे घर में रही हैं, और तीसरे दिन मेरे देवर सलमान का मुझे फ़ोन आया कि भाभी आप कहाँ हैं? मैंने कहा सलमान भाई। उन्होंने कहा कि आपने कहीं अंदर बाहर नहीं जाना, आप घर में ही रहें, ये कोई जान को खतरा ना हो, ये वो। तो उन्होंने कहा कि भाभी उनके हाथ में ना हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो मुझे टेंशन होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा आप ना वहाँ पे जाएँ
और अपने ना वकील को के साथ जाएं, क्योंकि हम बताइए आपकी बात सुनी जाएगी। और वकील मुझे ना लेके कोई भी नहीं गया। 8 बजे का उनका मुझे 1 बजे का फ़ोन आया हुआ और रात को वो 11 बजे आया और उसने कहा कोई बात नहीं हम कल चले जाएंगे। ये तब भी मुझे लेके नहीं गया। चौथे दिन जोन सा है, आशी को हमने थ्रेड किया कि तुम बताओ आशी आखिर बकुआ क्या है, मेरे घर में तुम होती थी, आखिर मेरे घर में चोरी किसने की, कौन है मेरे तुम्हारे अलावा कोई मेरा इतना बेती नहीं है। ठीक है, मैं हर बात हर किसी से शेयर करती हूँ कि अगला भी मेरी तरह साफ है, लेकिन मैंने कहा तुम भी घर की बेटी हो, क्या चीज़ मैं कहाँ रख करती हूँ तुम्हें पता है, तू सच बोल। पुलिस वाली उसको थ्रेड भी कर रही थी कि तुम बोलो नहीं तो तुम्हारी बहुत बटाई होगी, कह रही थी तुम मुझे बचा लोगी। मैंने कहा हाँ। कहती खाओ अपने हसन की कसम। मैं कहा हसन की कसम मैं तुम्हें बचा लूंगी, तो बस एक बार बता के चोर है कौन, चोरी करवाई किसने है। वो कहती ठीक है मैं आज बताऊंगी, पुलिस वालों को बताओ। पक्का हो गई कि नबील ने किया है, ऐसे किया, फलां किया है, ये इमरान को सारी बात बताता था। फिर पुलिस वाले ने उसको थप्पड़ मारा, मैंने मारा उसको। मैंने कहा बकवास कर रही है, मेरे पास जितना जेवर था आज तक मेरे मियाँ ने कभी मेरा जेवर देखा भी नहीं है। 50 तोले मेरा जेवर था, जो चीज़ लेके आती थी मैं खुद अली के साथ नबील के साथ लेके आती थी, और हमने इमरान ने वही देखी जो मैंने पहनी है। मैंने उसकी अपनी बेटी का भी बनाया हुआ था, अपनी बेटियों के भी जेवर, बेटों के भी जेवर बना लिए हुए थे। उसको थप्पड़ मारा और उससे कहा मैं बताऊंगी। रात को ये हमारे घर में आए हैं, ये आलम थे वहाँ पे इंचार्ज और साथ में मंजूर था, वो हमारे घर में आए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा सारी बात उन्होंने डिटेल से वैसी पूछी से एज इट इज़ मैंने बताई है। उन्होंने कहा आप बाहर जाओ, और कांस्टेबल को बोला कि आशी को लेके आओ। अंदर आशी गई है तो वहाँ पे बाहर स्पाई था इफ्तिखार, तो ना आशी की ना आवाज़ आई, मैं ऊपर गई हूँ, तो कहता है इशारा किया, कहता मुकर गई है। आशी अपनी बात से ही मुकर गई, उससे बाजारे खुद हम मुझे कहा कि बुलाओ मैं बात करूंगी, और रात को जब वो सब आए हैं तो वो साथ ही मुकर गई कि नहीं, वो आगे से चुप थी, बता ही नहीं रही थी। नहीं, मेरा एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आपने पुलिस वालों को उनको अरेस्ट करवाया तो पुलिस वाले फिर आपके घर छोड़ के चले गए, ये क्या वजह है? उन्होंने कहा था बैलफ नहीं पड़ेगा, थाने में रहे तो बैलफ का खतरा होता है, तो इसलिए औरतें हैं, तो उन्होंने मेरे घर में बंद कर दिया। और ये भी बात पक्की हो गई क्योंकि वकील के थ्रू ही हुआ, क्योंकि मैंने लॉयर को फ़ोन करके बोला कि वो कह रहे हैं कि औरतों को अपने घर में रखो, और मैं अपने घर में रखूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, थाने कौन जाएगा। उसने कहा बीबी नहीं जाती, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, उनको बोलो जो करेगा मेरा वकील करेगा। तो उनके साथ लेडीज पुलिस भी थी? हाँ, पुलिस वाली भी थी। वो भी आपके घर में रही? हाँ जी, वो भी मेरे घर में रहती थी। ये कितने दिन तक रहे हैं? ये 4 दिन मेरे घर में रहे हैं, और उसके बाद उनसे है कि हफ्ते वाले दिन जब आशी ने कहा कि मैं बताती हूँ, बात आ गई ना, उसने कहा मैं बताती हूँ, साथ ही ना नीचे बेल बजी है, पुलिस वाले ने कहा कोई नीचे आया है, उन्होंने कहा जाओ आप नीचे। मैं नीचे गई हूँ, तब हमारे घर में वकील आया हुआ था। पुलिस वालों ने कहा ये कौन है, मैंने कहा हमारा लॉयर है, ये केस हमारा ये हैंडल कर रहा है। मैं ऐसे ही नीचे गई हूँ, मामी आई, मैंने कहा मामी जान वो अंदर आने नहीं दे रहे, पुलिस वाले हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आपने किसी से नहीं मिलना। मैं ये कह के जब ऊपर आई हूँ तो आशी सामने वाले रूम से 5 फुट का भी नहीं है फासला ना, तो वो सामने वाले रूम में वकील के साथ बैठी हुई थी। जब मैं ऊपर गई हूँ तो आशी की ना जो वो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो चुके हुए थे, जो वो कह रही थी कि मैं बताती हूँ चोर कौन है, और आशी बिल्कुल फ्लैट थी, और वो इतने गंदे स्टाइल के उसके साथ बैठी हुई थी कि मैंने तो थप्पड़ मारा कि तुम मीज़ नहीं है, तुम कैसे बैठी हुई हो। पुलिस वाला आया, उसने कहा जी अपना नंबर चेंज करें, पासवर्ड, ये ना फ़ोन खोल ना रहे आपका। उसके बाद उसी टाइम में फ़ोन आ गया कि मजूर और वो आ गए हैं। पुलिस वाला लेके आया उनको हमारे घर, खुद इनकी पहले आया, मीटिंग थी, लेके भी खुद ही आया उनको। जब वो मेरे घर में आए हैं तो ये उनसे पूछो, उसके बाद आशी ने कुछ बोला ही नहीं। आशी ऐसे ही हो गई जैसे गूंगी हो गई है। नाजरीन, ये रवैया है हमारी पंजाब पुलिस का कि एक चोर को पकड़वाया जाता है और चोर को ही उसी घर में दाखिल किया जाता है कि, और साथ पुलिस जो है उसी घर में रहती है कि आया कि बैलफ कोई लेकर ना आ जाए। जब एक मुलज़म को पकड़वाया जाता है तो बैलफ का किस चीज़ का डर, उसको थाने में रखते, उसको अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ हवालात में उनको भेजते, उनकी तफ्तीश करते, ताकि चोरी जो है वो सामने आती तो इनके शोहर को ही उल्टा जो है अरेस्ट कर लिया गया, ताकि इनका घर का जो मामला है घर के अंदर ही दफन हो जाए और FIR जो है वो खुर्द बुर्द हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हारून सागर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।